हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आर्यन मैथ क्लासेस। तो बच्चों, आज की क्लास में हम ले रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। और बच्चों, अब देखो, ट्रिग्नोमेट्री के तो मेनी एप्लीकेशंस होते हैं, बट हमें इस चैप्टर में जो एप्लीकेशन पढ़ना है उसे हम बोलेंगे हाइट एंड डिस्टेंस। इट इज़ कॉल्ड द हाइट एंड डिस्टेंस, यानी किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की हाइट फाइंड आउट करना है और किसी गिवन पॉइंट से उसका डिस्टेंस मेजर करना है। ओके, सो इट इज़ कॉल्ड द हाइट एंड डिस्टेंस। अब बच्चों, बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर वी रीड सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स। तो पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे यहाँ पर। ओके, चलो तो नोट करते हैं यहाँ पर इम्पॉर्टेंट टर्म्स। इम्पॉर्टेंट टर्म्स, अब ये टर्म्स हैं आपका रिलेटेड आपके चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ओके, रिलेटेड टू हाइट एंड डिस्टेंस। अब पहला देखो, फर्स्ट टर्म क्या है आपका? एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, राइट, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन? देखो क्या है यहाँ पर, समझना इसको क्या है। देखो, सपोज करो दिस इज द ग्राउंड। अब ये आपको गिवन है ग्राउंड। ओके बच्चों, अब यहाँ पर सपोज करो अपना एक स्टूडेंट खड़ा है। देखो ये अपना एक स्टूडेंट खड़ा है, राइट, ऐसा मुस्कुराते हुए ये अपना एक स्टूडेंट खड़ा है। अब यहाँ पे देखो, सपोज करो, ठीक, अब यहाँ पर क्या है, एक बिल्डिंग है। देखो, देयर इज अ बिल्डिंग। अब ये एक बिल्डिंग गिवन है, ठीक। अब ये जो बंदा है, ये जो है, राइट, बिल्डिंग के टॉप को ऑब्जर्व कर रहा है। यहाँ पर मान लो टॉप, ये बिल्डिंग का टॉप है, इसे ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक। अब देखो, ये इसकी आइज़, ये इसकी आइज़ और ये ऑब्जेक्ट, अब ये ऑब्जर्व कर रहा है, तो वी कैन से, इसको हम बोल सकते हैं ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर, ठीक। तो इसकी आइज़ और ऑब्जेक्ट, इसके बीच में एक लाइन ड्रॉ करो। देखो, ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दिया, राइट। ये लाइन होती है, इस लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट, इट इज द लाइन ऑफ साइट, ठीक। अब देखो, यहाँ से इसके आइज से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो विच इज पैरेलल टू द ग्राउंड। देखो, यहाँ से एक हमने लाइन ड्रॉ कर दिया, ओके, इट इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ओके। अब देखो, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में एक एंगल फॉर्म हो रहा है, राइट, इट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, ओके बच्चों। एंगल ऑफ एलिवेशन कब कहेंगे यहाँ पर? इफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज above the observer, above the observer, ओके बच्चों। एंगल ऑफ एलिवेशन हम तब बोलेंगे जब ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जर्वर से हमेशा एबव होगा, ठीक। एंगल ऑफ एलिवेशन किसके बीच में होगा? लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एबव द ऑब्जर्वर, ठीक। देखो, ऑब्जर्वर नीचे होगा, ऑब्जेक्ट ऊपर होगा, तो उसकी लाइन, देखो ये आइज है, आइज के यहाँ हॉरिजॉन्टल एक लाइन ड्रॉ कर दो और ऑब्जेक्ट और आइज के बीच में एक लाइन ले लो। तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन इफ ऑब्जेक्ट इज अबव द ऑब्जर्वर, ओके बच्चों, ठीक। तो एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन व्हेन ऑब्जेक्ट इज अबव द ऑब्जर्वर इज कॉल्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज अबव द ऑब्जर्वर, और किसके बीच में होगा? लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में, ठीक, राइट। चलो नेक्स्ट, ओके, तो होप यू अंडरस्टैंड इट। चलो नेक्स्ट हम लेते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ओके। देखो, अब देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये क्या है। अब देखो, सपोज करो ये गिवन है आपका ग्राउंड, ठीक है ना, ग्राउंड, ठीक है, ज़मीन।
ये गिवन है। अब यहाँ पे क्या है, सपोज करो यहाँ पर जैसे देखो, सपोज करो ये एक प्लेन गिवन है, ठीक है। देखो ये, अब ये एक प्लेन है ऐसा, ठीक। अब यहाँ पे एक ऑब्जर्वर बैठा है, ठीक है, प्लेन में मस्त विंडो के पास बैठा हुआ, विंडो की सीट मिली हुई है, विंडो के साथ बैठा हुआ है, ठीक। तो विंडो के पास में बैठा हुआ है, यहाँ से ये ग्राउंड पर एक ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा है। देखो ये एक ऑब्जेक्ट है, दिस इज द ऑब्जेक्ट, इसको ऑब्जर्व कर रहा है, राइट, ठीक। तो देखो ये ऑब्जर्वर, ठीक, और देखो ऑब्जर्वर। अब यहाँ पे इसके आए से यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो, देखो हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो कुछ ये हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया। अब ऑब्जर्वर के आइज और ऑब्जेक्ट, इसको लाइन जॉइनिंग करो, दिस इज द कॉल्ड लाइन ऑफ साइड, लाइन ऑफ साइड, लाइन ऑफ साइड, क्लियर। तो बच्चों आप ध्यान देना। अच्छा एक बात और समझना है यहाँ से, देखो यहाँ पर दिस इज द लाइन ऑफ साइड, आइज और ऑब्जेक्ट के बीच में जो लाइन फॉर्म हो रहा है, लाइन सेगमेंट, दैट इज अ लाइन ऑफ सेगमेंट, दैट इज अ लाइन ऑफ साइड, ठीक। अब देखो यहाँ पर ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे तो हमेशा देखो इस साइड भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते थे आप, बट हमें देखो इस साइड में कंसीडर करना है, हमें हमेशा लेना है एक्यूट एंगल। देखो अगर इस साइड में लोगे तो यहाँ से ऑब्ट्यूज एंगल बन जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल मतलब ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो हमें कैसे लेना है, हॉरिजॉन्टल लाइन, लाइन ऑफ साइड से हमेशा एक्यूट एंगल फॉर्म करेगा। देखो ये लाइन ऑफ साइड है, यहाँ इस साइड को लेना है, इस साइड को कंसीडर नहीं करना है, इस साइड को कंसीडर करोगे तो ऑब्ट्यूज एंगल बन जाएगा। हमें क्या लेना है, लाइन ऑफ साइड से एक्यूट एंगल फॉर्म कर रहा हूँ, ओके। सो दिस इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ओके बच्चों। और एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या होगा आपका, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज बिलो द ऑब्जर्वर, राइट। चलो यहाँ नोट करके लिखो, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज बिलो द ऑब्जर्वर, बिलो द ऑब्जर्वर, ठीक। तो एंगल ऑफ एलिवेशन में बच्चों क्या होगा, ऑब्जेक्ट इज अबव द ऑब्जर्वर, और एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या होगा, ऑब्जेक्ट इज बिलो द ऑब्जर्वर, ठीक। और एंगल हमेशा फॉर्म होगा किसके बीच में, हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइड। और लाइन ऑफ साइड कैसे बनेगा आपको, ऑब्जर्वर की आइज और ऑब्जेक्ट के बीच में जो लाइन सेगमेंट होगा, दैट इज अ लाइन ऑफ साइड, ओके। तो होप यू अंडरस्टैंड एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, ओके। चलो तो अब हम इसके बाद सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 9.1, इस चैप्टर का एक्सरसाइज हम सॉल्व करते हैं, राइट, ओके बच्चों। चलो क्वेश्चन नंबर 1, तो एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1, देखो आपको क्वेश्चन क्या गिवन है, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ पोल इफ एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, ओके। तो क्वेश्चन तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। देखो कैसे बनाना है आपको, देखो फिगर, अगर आपने इसका फिगर ड्रॉ कर लिया, ठीक, और फिगर ड्रॉ कर लिया, और आपको एक चीज़ और याद होना चाहिए, एंगल ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, जितने भी स्टैंडर्ड एंगल हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, वो आपको याद होना चाहिए, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है, साइन कॉस टेन, ये सारी वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए, राइट। तो फिगर ड्रॉ करना और ये वैल्यूज़ अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के एंगल के वैल्यूज़ अगर आपको याद हैं तो क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा। चलो तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या गिवन है, 20 मीटर लॉन्ग रोप, ठीक, और आपको क्या गिवन है, एक वर्टिकल पोल। तो देखो फिगर कैसे बनाओगे, पहले यहाँ पे देखो एक ग्राउंड ड्रॉ करो, सपोज करो ये क्या है, ग्राउंड, ठीक, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो विच इज़ अ ग्राउंड। अब यहाँ पे देखो एक पोल है, दिस इज द पोल, ये आपका क्या है, सपोज करो पोल, ठीक है बच्चों, ये पोल है, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या है, क्लाइंबिंग ए 20 मीटर रोप, ठीक है, विच द टाइटली स्ट्रेच एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, ठीक। देखो इसका जो टॉप है, और मान लो वर्टिकल ग्राउंड पर, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ग्राउंड में एक पॉइंट ले लो, तो रोप देखो इन दोनों के बीच में अटैच है, देखो ऐसा, पोल के टॉप से और ग्राउंड के एक पॉइंट से,
ठीक, ये क्या है आपका रोप, राइट, दिस इज द रोप, ऐसा। ओके, इफ एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड, देखो ये रोप है और ये ग्राउंड, इसके बीच का एंगल क्या गिवन है 30 डिग्री, ये एंगल है आपका 30 डिग्री। ओके, तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, हाइट ऑफ पोल, इस पोल की हाइट फाइंड आउट करना है। तो ये तो फिगर हो गया, अब इसको नेमिंग दे दो यहाँ पे, देखो सपोज करो A B एंड C, ये आप नेम दे देंगे। ओके, चलो सोल्यूशन सॉल्व करते हैं यहाँ से। सो लेट हाइट ऑफ पोल, ठीक, इज एच मीटर, ये हमने एज्यूम कर लिया एच मीटर। तो यहाँ पे बच्चों क्या है बी सी क्या है आपका एच, ठीक, इसको हमने ऐसे एज्यूम कर लिया। ओके, अब देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, आप क्या गिवन है यहाँ पर, और रोप, देखो रोप की लेंथ क्या दिया है इन्होंने 20 मीटर, राइट ना। रोप क्या है आपका AC, तो AC आपको गिवन है 20 मीटर, ठीक। अब ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल। चलो अब बताओ, इसमें H फाइंड आउट करना है और ये AC यानी 20 मीटर ये आपको गिवन है। अब बताओ कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज करोगे, सोच के बताओ कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज करोगे, ठीक, जानते हो कौन सा यूज करोगे। देखो ये है 30 डिग्री ना, 30 डिग्री के सामने की साइड को क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर, और 90 के सामने की साइड को क्या बोलते हैं हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है साइन, ठीक। सो इन ट्राइंगल ABC, इसमें हम लेंगे साइन 30 डिग्री, तो बच्चों साइन 30 डिग्री क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है H और हाइपोटेनियस क्या है 20। ओके, सो साइन 30 डिग्री वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू H अपॉन 20, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सो H इज इक्वल टू 20/2, दैट इज 10 मीटर। ओके, सो व्हाट इज द हाइट ऑफ पोल इज 10 मीटर। तो बच्चों हाइट ऑफ पोल क्या हो गया आपकी 10 मीटर। दिस इज अ वेरी सिंपल, देखो ठीक, वेरी सिंपल क्वेश्चन था, बस फिगर ड्रॉ करना है आपको, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन लेना है और फिर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आपको यूज कर लेना है, राइट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या गिवन है, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड, ठीक है, एक ट्री गिवन है। अब ड्यू टू स्टॉर्म मतलब तूफान, ठीक है ना, तूफान से क्या होता है उसका ऊपर वाला पार्ट जो होता है ब्रोक कर जाता है, ठीक है, एंड टचेस द ग्राउंड, अच्छा ऊपर वाला पार्ट ब्रेक होके क्या करता है ग्राउंड को टच कर रहा है, एंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट। अब ग्राउंड से वो 30 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर टॉप टचेस द ग्राउंड इट इज़ 8 मीटर, ठीक है, जहाँ पर उसका टॉप ग्राउंड को टच कर रहा है और ट्री का फुट उसके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज़ द 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ठीक है। अच्छा देखो कैसा है यहाँ पर, ओके, चलो तो मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ और आप थोड़ा देखना कैसे होगा ये। देखो ऐसा यहाँ पर सपोज करो, पहले क्या ड्रॉ करना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है, दिस इज द ग्राउंड। तो ये बच्चों है आपका ग्राउंड, ठीक, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है। अब यहाँ से देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ देखो ऐसा, ये एक ट्री है, जैसे सपोज करो ये एक ट्री है ऐसा, ठीक है, नॉर्मल ट्री ऐसा होता है ना, ऐसा देखो ये एक ट्री है, ठीक। अब यहाँ पे क्या देखो ड्यू टू स्टॉर्म, अब मान लो इसका इतना पार्ट ब्रेक हो गया, ठीक, देखो ये ऐसा, ये हम ले रहे हैं, ठीक, यहाँ से अब इतना पार्ट इसका ब्रेक हो गया। अब ब्रेक हो गया देखो इस तरह बेंड हो गया, देखो इस तरह बेंड हो गया तो देखो कुछ ऐसा हो जाएगा ये ऐसा, ठीक, इसका ये जो पार्ट है ये ग्राउंड को टच कर रहा है, ठीक है, ऐसा, मतलब अब इसे ड्रॉ करोगे ना यहाँ पर तो कुछ ये ऐसे आ जाएगा, देखो ये ट्री का ये पार्ट है ऐसा, ऐसे देखो यहाँ से, तो ये क्या हुआ, इतना पार्ट ब्रेक होके ऐसा हो गया इस, राइट ना,
ठीक है, देखो इतना पार्ट ब्रेक हुआ, ब्रेक होके बेंड हो गया और इतना ग्राउंड से टच कर रहा है ये, राइट। और कितना एंगल फॉर्म कर रहा है ग्राउंड से एंगल फॉर्म कर रहा है आपका 30 डिग्री। सो दिट इट मेक्स 30 डिग्री, ये एंगल फॉर्म कर रहा है 30 डिग्री। ओके बच्चों, ये 30 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है। ओके, ध्यान देना, इतना ही पार्ट ब्रेक हुआ है, इतना पार्ट ब्रेक होके बेंड हुआ है, ठीक। अब समझो यहाँ से, अगर मान लो मैं यहाँ से नेमिंग कर दूँ, यहाँ पे देखो सपोज करो ये पॉइंट मैं ले लूँ ए और ये पॉइंट मैं ले लूँ बी। सपोज करो ये पॉइंट मैंने कंसीडर कर लिया सी और ये पॉइंट कंसीडर कर लिया डी, ठीक, राइट। ऐसा आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको यहाँ फाइंड आउट करना है हाइट, ठीक है ना। फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, इस ट्री की हाइट फाइंड आउट करना है। ओके, अब समझो यहाँ पर क्या है सोल्यूशन में, देखो ये पार्ट ब्रेक हुआ है तो डी सी और ए सी ये दोनों क्या है, इक्वल है, क्योंकि इतना ही पार्ट तो ब्रेक होके यहाँ पर बेंड हुआ है, ठीक। तो डी सी और ए सी ये दोनों क्या होंगे, इक्वल, राइट। चलो और क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ ट्री, देखो ये है आपका फुट ऑफ ट्री, ठीक, टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड। अब इसका जो टॉप है ग्राउंड को यहाँ टच कर रहा है, ठीक। तो फुट और टॉप ऑफ द ट्री दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या गिवन है बच्चों, आपको 8 मीटर। तो देखो ये डिस्टेंस आपको गिवन है, दिस डिस्टेंस इज 8 मीटर, राइट। ओके, चलो तो सोल्यूशन लेते हैं यहाँ से, राइट। ये अब सोल्यूशन देखो बच्चों, यहाँ पहले देखो ए सी इज इक्वल टू क्या है, डी सी, ठीक। ए सी और डी सी दोनों इक्वल हैं, ओके। एंड हाइट ऑफ ट्री, तो बच्चों हाइट ऑफ ट्री क्या गिवन है आपको, बी डी, देखो डी बी, ये जो है आपकी हाइट ऑफ ट्री है, ठीक है। तो आपको ये फाइंड आउट करना है, ओके। अब देखो यहाँ पर आपको 8 मीटर गिवन है, 8 मीटर, ठीक। तो हाइट कैसे फाइंड आउट करें, देखो अगर आपने ये फाइंड आउट कर लिया तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसके। और अगर आपने ये बी सी फाइंड आउट कर लिया तो इन दोनों को ऐड कर दो, दैट इज द हाइट ऑफ ट्री। क्लियर है ना, आप बी सी फाइंड आउट कर लो, राइट, और आप ए सी फाइंड आउट कर दो। ए सी किसके इक्वल है, डी सी का, तो डी सी और बी सी दोनों को ऐड कर दो तो आपको मिल जाएगा हाइट ऑफ ट्री। ओके, चलो तो फाइंड आउट करते हैं हम। तो यहाँ से हम लेते हैं इन ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल क्या है आपको देखो, दिस इज द राइट एंगल, ए बी सी, दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक। चलो अब इसमें लेते हैं यहाँ से, देखो ये आपको गिवन है 8 मीटर और आपको बी सी फाइंड आउट करना है, तो कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करोगे, 10 30 डिग्री। ओके बच्चों, 10 30 डिग्री क्या हो जाए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है, बी सी, और बेस क्या है आपका 8 मीटर। अब 10 30 डिग्री वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू बी सी बाई 8। सो बच्चे बी सी इज इक्वल टू 8/√3, 8/√3, ठीक, 8/3, इसे रेशनलाइज कर लो। सो 8√3 फिर √3 इंटू √3, दैट इज 8/3√3 मीटर, ठीक। तो यहाँ से आपको मिल गया बी सी इज 8/3√3 मीटर, राइट। अच्छा अगेन अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए सी। तो ए सी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो हम यहाँ से लेंगे साइन 30 डिग्री, राइट ना, साइन 30 डिग्री, हाँ नहीं साइन नहीं लोगे, क्या लेना है, ये फाइंड आउट करना है और ये गिवन है आपको, साइन मत लो, क्या ले लो, कॉस 30 डिग्री। तो बच्चों कॉस क्या हो जाएगा आपका, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस क्या है आपका 8, हाइपोटेनियस क्या है ए सी, और कॉस 30 डिग्री क्या होता है, √3/2 इज इक्वल टू 8 ए सी दिस। चलो ए सी फाइंड आउट करो, तो ए सी इज इक्वल टू बच्चों क्या हो गया 8, देखो यहाँ से 16/√3, 16/√3, इसको भी रेशनलाइज कर लो, 16√3 इंटू √3, दैट इज 16/3√3, देखो ये मिल गया। ओके, तो ए सी आपको मिल गया 16/3√3 मीटर,
क्लियर, यहाँ से। ओके, अब हाइट आपको फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ ट्री। देखो हाइट ऑफ ट्री, तो हाइट ऑफ ट्री क्या है बच्चों, ये है आपका डी बी। तो डी बी को क्या लिखोगे यहाँ पर, डी बी को लिख सकते हो डी सी प्लस बी सी, डी सी प्लस बी सी। और डी सी किसके इक्वल है, डी सी ए सी के इक्वल है, ए सी प्लस बी सी, राइट ना। देखो डी सी और ए सी यही पार्ट है ना जो ब्रोकन होके ये पार्ट बना है, तो दोनों इक्वल है। अब ए सी क्या गिवन है आपको, 16/3√3 प्लस ये क्या गिवन है, 8/3√3, ऐसा। ओके, यहाँ तो √3 कॉमन ले लो, √3/3 ये क्या मिल जाएगा आपको, 24/3√3। देखो राइट ना, √3/3 कॉमन ले लो, 16 + 8 क्या हो गया 24। अब यहाँ से देखो ये कैंसिल हो गया, दैट इज 8√3 मीटर, ठीक, 8√3 मीटर। सो देखो ये आंसर हो जाएगा, दिस इज द आंसर। ओके, 8√3 मीटर। ओके, अच्छा देखो ध्यान देना, अगर एग्जाम में √3 की वैल्यू गिवन है 1.732, नॉर्मली वैल्यू आपको क्या गिवन होता है 1.73, तो यहाँ पर 1.73 की वैल्यू पुट करना और इसे कैलकुलेट कर लेना। अगर गिवन होगा तो, अगर गिवन नहीं है तो आंसर को यहीं पर छोड़ दो, 8√3 मीटर। ओके ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर चिल्ड्रेन। ओके, 2 स्लाइड्स फॉर दिस स्लाइड ना, ठीक है, पार्क वगैरह में देखा होगा बच्चे स्लाइड में, ठीक है, इस तरफ फिसलते रहते हैं, राइट। स्लाइड टू द प्ले इन अ पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, जिनकी एज 5 ईयर्स से कम है। सी प्रेफर टू हैव अ स्लाइड whose top is at height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground। अच्छा देखो पहला, अगर हम 1 बाय 1 फिगर भी ड्रॉ करते जाएं, ठीक है, चलो सोल्यूशन लेते हैं और इसे ड्रॉ करते हैं, ठीक। अब देखो फर्स्ट स्लाइड है जो कि किन बच्चों के लिए है, जिनकी एज 5 ईयर्स से लेस है। वो क्या प्रेफर कर रहे हैं यहाँ पर, देखो स्लाइड का टॉप, तो देखो ये आपका ग्राउंड है, देखो जैसे ये पार्क का ग्राउंड है ये, ठीक है, दिस इज द ग्राउंड ऑफ पार्क, ठीक। अब देखो ये हाइट है, ओके बच्चों ये हाइट है। अब हाइट क्या है आपका 1.5 मीटर, ठीक। इस टॉप इज एट हाइट ऑफ 1.5, देखो इसका टॉप, इसकी हाइट है 1.5 मीटर, ठीक। एंड इंक्लाइन मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद ग्राउंड, देखो ये इंक्लाइंड है, ठीक, ये इंक्लाइंड है जो कि एंगल फॉर्म कर रहा है 30 डिग्री फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है ऐसा। ओके, ये किसके लिए, जिनकी एज बिलो 5 ईयर्स है। अगेन देखो वेयर एल्डर चिल्ड्रन सी वांट टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। अब देखो उनको थोड़ा सा होता है नहीं, बड़े बच्चे जो थोड़ा सा बड़े बच्चे हो जाते हैं, अब उनको इसमें मज़ा नहीं आता है, ठीक है ना, उनको थोड़ा और हाइट का चाहिए, ठीक है ना, मैं बड़ा हो गया हूँ तो मुझे और हाइट में चाहिए, ऐसा होता है ना बच्चों में, ठीक। अब देखो दूसरा, अब जो बड़े बच्चे हैं जिनकी एज 5 ईयर्स से ज़्यादा है, तो उनका क्या है, देखो तो उनका देखो कुछ इस टाइप का है, देखो ये सपोज करो ये हाइट है और ये आपका क्या गिवन है 3 मीटर, राइट, और ये ग्राउंड है, ठीक, एंड ओके एंड इंक्लाइन मेक्स एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड। अब देखो इनका इंक्लाइन जो है ये 60 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है, देखो ऐसा 60 डिग्री, ठीक है। अब 60 डिग्री का मतलब देखो ये इंक्लाइन और ज़्यादा होगा, ठीक है, ये थोड़ा सा इस टाइप का होगा, इस टाइप का, और ये देखो कुछ ऐसा होगा, ज़्यादा ही स्टीप होगा, ठीक है, ओके, ठीक है। अब ये स्लाइड है उन बच्चों के लिए जिनकी एज 5 ईयर्स से एबव है, और ये 5 ईयर्स से बिलो बच्चों के लिए, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है यहाँ पर व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड। अब ये आपको लेंथ स्लाइड का लेंथ, ठीक है, ये फाइंड आउट करना है, दिस लेंथ एंड दिस लेंथ, ओके। वेरी इजी प्रॉब्लम है, तो पहले नेमिंग कर दो ABC, ये यहाँ ले लो DEF, ओके। सो देयर आर 2 राइट एंगल,
तो बच्चों यहाँ पर 2 राइट एंगल ट्राइंगल आपको गिवन है, ठीक है। चलो तो सॉल्व करते हैं यहाँ से। पहले लो इसमें इन ट्राइंगल ABC, इस ट्राइंगल ABC में ले लो, ओके। अब ध्यान देना, देखो ये लेंथ आपको गिवन है और ये फाइंड आउट करना है, ठीक। ये AC लेंथ ऑफ द स्लाइड, ये फाइंड आउट करना है। देखो ये परपेंडिकुलर और इसके अकॉर्डिंग, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, तो कौन सा लोगे यहाँ पर साइन, तो साइन 30 डिग्री। तो बच्चों साइन 30 डिग्री क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर यानी 1.5 अपॉन AC, ठीक है। दिस इज द परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस AC, सो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1.5 अपॉन AC, राइट। अब इसकी वैल्यू लिखो, ये 1/2 1.5 AC। सो बच्चों AC क्या हो जाएगा, AC इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करो 3 मीटर, ठीक। तो जिन बच्चों की एज 5 ईयर से बिलो है उनके स्लाइड का लेंथ क्या है, 3 मीटर। चलो अब इसमें आ जाओ, ठीक, ये भी वेरी इजी है। अब राइट एंगल ट्राइंगल इसमें ले लो, इन ट्राइंगल DEF, ठीक। सेम प्रॉब्लम, देखो ये परपेंडिकुलर इस एंगल के अकॉर्डिंग और ये हाइपोटेनियस, क्या लोगे साइन 60 डिग्री। तो बच्चों साइन 60 डिग्री क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर 3 अपॉन, ठीक है, हाइपोटेनियस DF। अब 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 इज इक्वल टू 3/DF। चलो DF फाइंड आउट करो, सो DF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 अपॉन √3, ठीक। अब 6 की वैल्यू क्या है बच्चों, 6 को लिख सकते हो 2 इंटू, अब 3 √3 इंटू √3 अपॉन √3। यहाँ देखो ये कैंसिल हो गया, दैट इज़ अ 2√3 मीटर, 2√3 मीटर। ध्यान देना, यहाँ पर √3 की वैल्यू पुट करोगे 1.73, तो इससे ज़्यादा आएगा वो, ठीक है। 1.7 मान लो 1.7 ले लेते हो तो क्या होगा, 2 इंटू 1.7 3.4, देखो इससे तो इस स्लाइड से ज़्यादा लेंथ इसकी मिलेगी, ओके। इसलिए बड़े बच्चों को इसमें बड़ा मज़ा आएगा क्योंकि इस स्लाइड की लेंथ ज़्यादा है, इसकी कम है, ओके। सो दिस इज द लेंथ ऑफ द स्लाइड्स। तो ओके बच्चों, वेरी इजी प्रॉब्लम था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, चलो क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is a 30 meter away from the foot of tower is a 30 degree. Find the height of tower. ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन यूज हुआ है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कब यूज करते हो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज अबव द ऑब्जर्वर, ऑब्जेक्ट ऊपर होगा, ऑब्जर्वर नीचे होगा, ठीक। चलो तो फाइंड आउट करते हैं यहाँ से। तो टावर, तो पहले देखो फाइंड आउट करो यहाँ पर, दिस इज द ग्राउंड। बच्चों एक ग्राउंड हमने ड्रॉ कर लिया बाय हॉरिजॉन्टल लाइन से, ओके, यहाँ से। अब यहाँ पे एक टावर बना दो, तो बच्चों ये सपोज करो एक टावर है, देखो ऐसा, ये एक टावर है, राइट ना, टावर, ओके। अब क्या बोल रहा है, देखो एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर, देखो ये टावर का टॉप है, दिस इज द टॉप ऑफ टावर, राइट, ओके। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, अब ग्राउंड पे एक पॉइंट ले लो, मान लो ये पॉइंट ग्राउंड पे है, ठीक, यहाँ ले लिया। दिस इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। अब ये फुट देखो, दिस इज द फुट, ठीक, इससे 30 मीटर अवे है, यानी ये क्या है आपका 30 मीटर, दिस इज द 30 मीटर, राइट, ओके। एंगल ऑफ एलिवेशन देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया और इसको लाइन ज्वाइनिंग कर लो ऐसे। अब ध्यान देना, यहाँ पर ऑब्जर्वर की हाइट को नेगलेक्ट करोगे, ठीक है ना, हाइट ऑफ ऑब्जर्वर उसको कंसीडर नहीं करोगे, ठीक है। यहाँ पे देखो टावर के कंपेरिजन में इसकी हाइट को हम क्या करेंगे, एकदम नेगलेक्ट, राइट ना, ऑब्जर्वर की कोई भी हाइट हम कंसीडर नहीं करेंगे, इसलिए ऑब्जर्वर को हमने यहाँ पॉइंट से शो किया है, ठीक। अगर क्वेश्चन में गिवन होगा हाइट ऑफ ऑब्जर्वर, तब वहाँ पर आपको कंसीडर करना है, अगर गिवन नहीं है तो ऑब्जर्वर को एक पॉइंट से शो करो, क्लियर बच्चों, ठीक। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ टावर, यानी ये। चलो तो नेम लिख लो इसका, चलो नेम दे दो ABC, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, BC क्या है, BC इज द हाइट ऑफ टावर, ओके। चलो सॉल्यूशन करते हैं। लेट हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर
ठीक। हाइट ऑफ टावर इज एच मीटर, तो इसको हमने एच एज्यूम कर लिया। ओके बच्चों, ठीक। अब ट्राइंगल दिख रहा है आपको, इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी, देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक। अब ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन है 30 मीटर, फुट और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 30 मीटर, और ये आपको फाइंड आउट करना है। सिंपल है, राइट ना। अच्छा एक चीज़ और देखो यहाँ पर, एंगल क्या दिया है 30 डिग्री, दिस इज द एंगल ऑफ एलिवेशन, राइट। अब एंगल ऑफ एलिवेशन, हाइट और ये गिवन है, तो सिंपल है, क्या लगाओगे यहाँ पर 10 30 डिग्री, राइट। तो 10 30 डिग्री बच्चों क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस h अपॉन 30, राइट। अब 10 30 डिग्री एंगल याद कर लेना, ठीक है ना। मैंने कहा था जब भी एग्जाम में जाना तो पहले एंगल का टेबल जरूर बना लेना, ठीक है। सो यहाँ पर 10 30 डिग्री 1/√3, और अगर याद है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक। चलो यहाँ से लो h = 30/√3, ठीक। अब इसे रेशनलाइज कर लो, 30√3 onto √3 into √3, दैट इज़ 30√3/3, यहाँ से कैंसिल आउट करो 10√3, ठीक, मीटर। सो दिस इज द हाइट ऑफ टावर एज √3 मीटर। ओके बच्चों, नंबर 5 इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ओके, अब एक पतंग है, मस्त उड़ रही है, ठीक है, ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर। ओके, अब स्ट्रिंग क्या है, अटैच है किससे, टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, स्ट्रिंग ग्राउंड से अटैच है, ठीक है। द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ओके, फाइंड द हाइट ऑफ स्ट्रिंग। अब जिन्होंने पतंग उड़ाया होगा उन्हें पता होगा, जब पतंग एकदम ऊपर उड़ जाती है ना, बिल्कुल एकदम बैलेंस में आ जाती है, तो कई बार कैसा होता है, उसको किसी भी जगह टाइट करके आराम से लोग घूम के पानी वानी पी के तब आते हैं, ठीक है, ऐसा होता है। तो ऐसा यहाँ पर भी है, देखो सोल्यूशन अगर हम बनाएं यहाँ पर। ओके, चलो सोल्यूशन लेते हैं यहाँ से, ठीक, कैसे लेंगे यहाँ पे, देखो अब देखो ये क्या है, ग्राउंड, दिस इज द ग्राउंड। ओके बच्चों, ये ग्राउंड है, ठीक। अब यहाँ पे देखो एक काइट है ऐसा, ठीक है ना, ऐसी एक काइट है, ठीक है, ये देखो ये मस्त ऐसे उड़ रही है, ठीक। अब देखो यहाँ से ये इसका स्ट्रिंग है, यहाँ से इसकी स्ट्रिंग, देखो हम ऐसे स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, ठीक है, ऐसा ऐसा होता है ना ये। अब ये इसके स्ट्रिंग है, अब देखो यहाँ पे क्या है, ये एकदम बिल्कुल टाइट है, देयर इज अ नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, इसमें कहीं पर, ठीक है, स्लैक मतलब जानते हो ना, कहीं पर ढीला नहीं है, ये बिल्कुल टाइट है ये, राइट। एक्चुअल में ऐसा होता भी है जब, ठीक है, पता है कि एकदम मस्त उड़ रही हो वहाँ पर, और इसको देखो यहाँ से अगर यहाँ पर कहीं पर भी उसे लोगे या टाइट कर दोगे तो ये जो स्ट्रिंग होता है ये बिल्कुल टाइट होती है, ठीक। ओके, अब ये एकदम आइडियल कंडीशन है, एक्चुअल में ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो, ठीक है, ये आइडियल कंडीशन है। अब देखो यहाँ से हाइट ऑफ काइट, ये क्या आपको गिवन है 60 मीटर, ये 60 मीटर गिवन है, राइट। चलो आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, देखो इस स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करना है। ये क्या गिवन है आपको, स्ट्रिंग, दिस इज द स्ट्रिंग, ठीक है, इसकी लेंथ फाइंड आउट करना है। चलो वेरी सिंपल है, देखो नेमिंग कर लो ABC, ठीक। अब ये आपको गिवन है, ये फाइंड आउट करना है, तो सिंपल है। और क्या गिवन था, और यहाँ पर देखो एंगल भी गिवन है, यहाँ पर 60 मीटर ग्राउंड इंक्लाइनेशन विद द एंगल क्या गिवन है आपको 60 डिग्री, दिस इज द 60 डिग्री, देखो ये एंगल है। ओके बच्चों, तो एंगल आपको गिवन है 60 डिग्री एंड हाइट ऑफ काइट ये आपको 60 मीटर गिवन है, और आपको ये फाइंड आउट करना है, ठीक। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करना है। तो वेरी सिंपल है, राइट एंगल ट्राइंगल लो, इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, ABC। चलो इसमें क्या लोगे, यहाँ पर कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लोगे, देखो ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस, ये फाइंड आउट करना है। तो साइन ले लो, साइन 60 डिग्री, तो बच्चों साइन 60 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मीन्स 60 अपॉन यहाँ पर क्या दिए गिवन है AC, राइट।
साइन 60 डिग्री वैल्यू √3/2 इज इक्वल टू 60/AC। चलो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो 120/√3 ऐसा। चलो रेशनलाइज कर लो यहाँ पर 120√3 √3 इंटू √3, सो दैट इज़ अ 120√3 अपॉन √3 इंटू √3 दैट इज़ अ 3 इज़ अ 40√3 मीटर। ओके बच्चों, सो दिस इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। सो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज द 40√3 मीटर, ये आपको गिवन है। ठीक, तो ये बच्चों ये इसका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल प्रॉब्लम था। ठीक, देखो अगर आपने इसका फिगर ड्रॉ कर लिया और आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज एंगल की वैल्यू अगर आपको याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्वेश्चन बड़ी इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, ए 1.5 मीटर टॉल बॉय। अब देखो इसमें ऑब्जर्वर क्या है यहाँ पर, बॉय, उसकी आपको हाइट गिवन है। ठीक है, तो इसमें आपको हाइट कंसीडर करना है। ठीक है, मैंने बताया था आपको जब ऑब्जर्वर की हाइट अगर नहीं गिवन है तो उसे पॉइंट से शो करो, अगर गिवन है तब उसे कंसीडर करो। तो 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं और इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। चलो सोल्यूशन लेते हैं। राइट, सो देखो दिस इज द ग्राउंड। तो ग्राउंड को कैसे ड्रॉ करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन से। ठीक, तो ग्राउंड को हमने हॉरिजॉन्टल लाइन से ड्रॉ कर लिया। अब क्या है, यहाँ पर एक बिल्डिंग गिवन है जिसकी हाइट क्या गिवन है, 30 मीटर। सो देखो दिस इज द टॉल बिल्डिंग, ये आपको बिल्डिंग गिवन है 30 मीटर। राइट, ऐसा। ठीक है, ये बिल्डिंग है। अब यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पर एक बॉय है। तो सपोज करो ये एक बॉय है, छोटा सा प्यारा सा बॉय है यहाँ पे। ठीक है, ठीक, इसकी हाइट क्या गिवन है, इसकी हाइट आपको गिवन है 1.5 मीटर। 1.5 मीटर इसकी हाइट गिवन है। ठीक, ऐसा हाइट तो बना दो बच्चे कि ऐसा। ठीक, ये हाइट गिवन है। ओके, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे लेते हैं बच्चों, देखो ये इसकी आइज है। ठीक है, तो यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो। देखो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करिए। राइट, दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन विच इज पैरेलल टू द ग्राउंड। राइट, अब इसे ऑब्जर्व किसको कर रहा है, देखो। ठीक, ठीक, देखो यहाँ से टॉप। अब ये ऑब्जर्व कर रहा है टॉप ऑफ द बिल्डिंग। देखो ये है आपका टॉप ऑफ द बिल्डिंग, टॉप, इसे ऑब्जर्व कर रहा है। राइट ना। ठीक, तो यहाँ से लाइन ज्वाइनिंग कर दो। देखो एंगल ऑफ, देखो ये, ठीक है ना। देखो ये क्या था आपका, लाइन ऑफ साइट, और ये हॉरिजॉन्टल है। तो ये आपका क्या है, दिस एंगल इज क्या है आपका 30 डिग्री। दिस इज द 30 डिग्री। ओके बच्चों, समझ में आ रहा है। ये 1.5 मीटर टॉल बॉय है, ये ऑब्जर्व कर रहा है किसको, टॉप ऑफ द बिल्डिंग। राइट ना। तो ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। देखो ऑब्जेक्ट क्या है, एबव द ऑब्जर्वर। अब अगेन देखो क्या गिवन है यहाँ पर, फ्रॉम इज आइज टू टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। देखो ये एंगल जो है पहले 30 डिग्री था, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, अब वो 60 डिग्री हो रहा है। कब हो रहा है, एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग, जब ये बिल्डिंग की तरफ वॉक कर रहा है, टूवर्ड्स द बिल्डिंग। ठीक, तो यानी अभी देखो इसकी पोजीशन मान लो ये है, अब मान लो इसकी पोजीशन कुछ ऐसे हो गई। अब ये वॉक कर गया टूवर्ड्स द बिल्डिंग, देखो ऐसा। ठीक है, ऐसे। अच्छा देखो यहाँ थोड़ा सा मोटा हो गया, अब ये मत, ठीक है, यहाँ से खाया पिया इसने और ये मोटा हो गया। राइट, अब यहाँ पे देखो एंगल क्या बन गया, यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। दिस इज 60 डिग्री, ऐसा। ओके बच्चों, तो पहले 30 था, फिर यहाँ टुवर्ड्स द बिल्डिंग ये वॉक किया और ये 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। अब फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। अब ये जितना डिस्टेंस टुवर्ड द बिल्डिंग वॉक किया है, ओके, ये आपको फाइंड आउट करना है। ओके, चलो तो यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। देखो यहाँ से हम ले लेते हैं दिस हाइट एंड दिस हाइट। ओके, अब चलो नेम करते हैं, यहाँ से नेमिंग ले लेते हैं। यहाँ से देखो इसको ले लो A B C D E F G, ऐसे। तो देखो हमने ऐसे नेम कर दिया।
ठीक है, समझ में आ रहा है? देखो ये हाइट है, हमने लिया ये हाइट है, दिस इज द हाइट, ठीक। और ये क्या होगा, सेम हाइट पे है यहाँ पर, ये 1.5 है तो ये भी 1.5, राइट। चलो तो अब सोल्यूशन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, ओके। अब समझो यहाँ से पहले देखो, ये अगर 1.5 है तो ऑब्वियसली ये भी 1.5, ये भी 1.5, तो ये क्या है, दिस इज द 1.5 मीटर, राइट। अब मुझे बताओ ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये हो जाएगा 30 माइनस 1.5, तो 30 माइनस 1.5 का मीनिंग क्या हो जाएगा, 28.5 मीटर, ठीक है ना, नहीं 28, हाँ देखो 28.5 मीटर, ठीक है ना। ऐसे ये हाइट आपकी हो गई 30 माइनस 1.5, दैट इज द 28.5 मीटर, ठीक। दिस इज द DC, ओके। चलो तो फाइंड आउट करते हैं, हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ओके। अब देखो समझना है, यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है, यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल। अब यहाँ पर देखो दो राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहे हैं आपको, एक तो आपको मिल रहा है ACD और दूसरा राइट एंगल में क्या मिल रहा है, BCD। आपको प्रॉब्लम जो सॉल्व होगा वो राइट एंगल ट्राइंगल से सॉल्व होगा, तो आपको समझना होगा कि कौन कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल आपको लेना है। सो देयर आर 2 राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करने हैं आपको, DAC और DBC, राइट। चलो तो लेते हैं फर्स्ट इन ट्राइंगल ACD, इसमें हम लेते हैं, ओके। अब देखो ये लेंथ आपको गिवन है 28.5, राइट, और ये फाइंड आउट करना है, तो यहाँ से ले लो 10-30 डिग्री, 10-30। देखो हमें ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करना है ना, और ये गिवन है, तो ये परपेंडिकुलर और ये, ठीक है, बेस। सो 10-30 डिग्री बच्चों क्या हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखो ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर क्या गिवन है 28.5 अपॉन, अब बेस क्या है, देखो इस ट्राइंगल का बेस देखो ये AC, राइट। अब 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू 28.5 अपॉन AC। तो बच्चों AC इज इक्वल टू 28.5√3, ठीक। तो ये आपको लेंथ मिल गई AC की, दिस इज द AC, ठीक। अगेन और कौन सा ट्राइंगल आपको लेना है, इन ट्राइंगल BCD, ठीक। अब इसमें लो 10-60 डिग्री, तो बच्चों 10-60 डिग्री क्या मिल जाएगा आपको, देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 30 अपॉन BC, राइट ना, 30 अपॉन BC। चलो 10-30 डिग्री क्या है, √3 इज द 30 अपॉन BC। तो बच्चे BC क्या हो जाएगा आपका 30 अपॉन √3, ओके। अब यहाँ से देखो, यहाँ से इसको रेशनलाइज करो, तो 30√3/3, ठीक है ना, √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, सो दिस इज द 10√3। तो BC आपको मिल जाएगा बच्चों 10√3 मीटर, ओके। तो ये आपको मिल गया BC 10√3 मीटर। अब देखो कितना डिस्टेंस वो वॉक किया है, देखो इतना डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ये वॉक किया है, राइट ना, ओके। तो डिस्टेंस वॉक्ड बाय बॉय, डिस्टेंस वॉक्ड बाय बॉय, तो क्या हो जाएगा आपका, देखो यहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक। देखो यहाँ पर A कौन सा डिस्टेंस है, देखो ये GF किसके इक्वल है, AB, देखो GF AB के इक्वल है, और AB को क्या लिख सकते हो, AB को लिख सकते हो AC माइनस BC, दिस, ठीक है। कितना डिस्टेंस वॉक किया है, G से F तक गया है टुवर्ड्स द बिल्डिंग, इतना डिस्टेंस वॉक किया, और ये देखो ये किसके इक्वल है, AB, और AB किसके इक्वल है, AC माइनस BC। तो बच्चों AC की वैल्यू क्या गिवन है 28.5√3 माइनस BC क्या गिवन है 10√3, ओके। सो यहाँ से लो तो √3 कॉमन ले लो, 28.5 दैट इज 18.5√3 मीटर,
ठीक, 18.5 रूट 3 मीटर। देखो ये आपका आंसर हो जाएगा 18.5 रूट 3। ठीक, अब ध्यान देना, अगर रूट 3 की वैल्यू गिवन होगा क्वेश्चन में तो वैल्यू पुट कर लेना। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6, 18.5 रूट 3 मीटर। तो आई होप बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द ट्री फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ऑन वॉकिंग 20 मीटर्स अवे फ्रॉम द बेस टू अ पॉइंट बी द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू द 30 डिग्री। देखो पहले 60 डिग्री एंगल था बच्चों, फिर जो अवे मतलब पेड़ से अगर दूर गया तो एंगल क्या हो गया आपका 30 डिग्री। तो फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। ठीक है, तो ट्री की हाइट फाइंड आउट करना है। अब इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, जैसा मैंने पहले क्वेश्चन सॉल्व किया उसके बेसिस पे इसको सॉल्व करना है और कमेंट में मुझे बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो आप इसे ट्राई करिएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, सॉल्व करते रहिए। ओके, तो बच्चों आज का क्लास हम यही ओवर करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।